नमस्कार। आज बात करेंगे राहु की। जैसा कि हमने अपने थंबनेल में लिखा है, राहु के सटीक उपाय जो कर सकते हैं आपके जीवन में और परिवार की कायाकल्प। मित्रों, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि ग्रहों के उपायों के बारे में मुझे क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। प्रायः ये देखा गया है कि जब किसी ग्रह की दशा आती है, चाहे वो अच्छी हो चाहे वो खराब हो, या तो उसकी शांति करा देते हैं या उसका रत्न पहना देते हैं। तो शांति कब कराना चाहिए, रत्न कब पहनाना चाहिए, और रत्न पहनाने से उस ग्रह के प्रभाव में क्या फर्क पड़ेगा, और शांति कराने से उस ग्रह के प्रभाव में क्या फर्क पड़ेगा, आज इसी संदर्भ में कुछ थोड़ी सी रोशनी डालने का प्रयास करेंगे। हम ये बताएंगे। हमने ये अक्सर देखा है कि रत्नों का जो निर्धारण है, जो निराकरण है, बहुत टेढ़ी-खीर है। हम ये देखते हैं कि शनि खराब है और ज्योतिषियों ने क्या किया कि वो नीलम उन्हें पहना दिया। तो जो ग्रह हमारे जीवन में खराब फल दे रहा है, खराब फलित दे रहा है, खराब फल दे रहा है, उससे हमें नुकसान हो रहा है, हमने उसका रत्न पहना करके उसके प्रभाव को बढ़ा दिया। आप मान लीजिए कोई दुश्मन अगर आपके घर में घुसा हुआ बैठा है, अगर आप उसे भोजन पानी और सारी व्यवस्था कर देंगे तो और पावरफुल हो जाएगा। तो इसी के संदर्भ में अभी हमने एक वीडियो बनाया था, एक वीडियो हमने जो डाला था 1 मिनट से भी कम का था, 40 से 45 सेकंड का रहा होगा, जिसमें हमने राहु के कुछ उपायों के बारे में चर्चा की थी। मित्रों, उसमें बहुत ही ज़्यादा कमेंट्स आए। लोगों ने हमसे ये कहा कि राहु के बारे में, दरअसल राहु और केतु के बारे में, कालसर्प दोष के बारे में बड़ी भ्रांतियाँ फैला रखी। कुछ नहीं होता है। जब कुछ नहीं जो समझ में आता है, हमारे पड़ोस में एक ज्योतिषी हैं, अब नाम तो नहीं लेंगे, उनके पास अगर 10 व्यक्ति जाते हैं कुंडली दिखाने के लिए तो 10 को कालसर्प दोष की वो शांति बता देते हैं। किसी को नासिक भेज देते हैं, किसी को उज्जैन भेज देते हैं। देखिए, ऐसा है कि शिव जी की पूजा कराना, कालसर्प दोष की शांति कराना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हम उसकी शांति करा लें जिसका हमें अच्छा फल मिल रहा है। अगर उसे हम शांत करा देंगे तो उसके साथ में हमारा अच्छा फल भी शांत हो जाएगा। तो देखना ये चाहिए। दरअसल ज्योतिष एक विज्ञान है। ज्योतिष को देखने का, ज्योतिष और बात ये इंडिविजुअल है, हर व्यक्ति पर अलग अलग कार्य करती है। अगर घर में 4 सदस्य हैं तो चारों के ग्रह अलग अलग होंगे और चारों की प्रगति अलग अलग होगी, चारों के बोल चाल बातचीत करने का तरीका अलग होगा, चारों का सामाजिक स्तर अलग होगा, उनकी फाइनेंशियली स्थिति अलग होगी। अरे ये भी देखा गया है जुड़वा केस के बच्चों में कि जिन बच्चों में 5 मिनट का अंतर होता है तो एक टॉप क्लास का डॉक्टर बनता है और एक टॉप क्लास का इंजीनियर बनता है, दोनों में भी अंतर दिखता है। तो मित्रों, आज यही बात करेंगे राहु के बारे में कि राहु के बारे में लोगों ने बहुत कमेंट्स किए, फ़ोन करके भी पूछा है कि मुझे आप ये जो है इसके कुछ सटीक ऐसे उपाय हमें आप बताइए कि राहु समय बड़ी अशांति हो रही है। और हमारे पड़ोस में एक ज्योतिषी रहते हैं, उन्होंने बता दिया है कि कालसर्प दोष है और कालसर्प दोष वाला व्यक्ति जीवन में कुछ कर नहीं पाता। इस तरीके की तमाम बातें सामने आती हैं। मित्रों, हमारा ज्योतिष को देखने का नज़रिया बिल्कुल अलग है। हम ज्योतिष को विज्ञान के तरीके से देखते हैं। जैसे कल अगर बारिश होने वाली है तो आज हमें करना ये चाहिए कि पहले जो हमारे मौसम विज्ञानी हैं इनसे हम पूछ लें, इनसे हम राय ले लें कि कल का मौसम कैसा रहेगा, तो यात्रा हमें तभी उसी के हिसाब से, उसी के अनुकूल मुझे करनी चाहिए। यही हाल इस ज्योतिष का है। ज्योतिष में मान लीजिए किसी एक महिला है, किसी को आंशिक कालसर्प दोष की स्थिति है। नहीं, अगर कालसर्प दोष की स्थिति है तो उससे उसका एक मानसिक वातावरण बिगड़ा है, उसके बहू से नहीं पटरी बैठती है, घर परिवार में अच्छे नहीं बैठती है, वाणी में उसके क्रूरता है, मन अशांत रहता है। तो जब कुंडली का विश्लेषण किया गया तो उसमें ये देखा गया कि राहु का स्थान दूसरे भाव में था। दूसरे भाव में बैठ करके राहु धन में तो वृद्धि करता, अचानक से धन लाभ तो कराता है, लेकिन करता क्या, वाणी दोष भी बना देता है। जब वाणी दोष बना देता है तो कभी कभी स्थिति ये आ जाती है कि एक करोड़पति व्यक्ति भी एक एक पैसे के लिए परेशान होता है।
आपको किसी को कुछ पैसे देने आप जब एटीएम में जाते हैं तो एटीएम में कार्ड लगाते हैं तो होता क्या है कि एटीएम ब्लॉक हो जाता है, पिन नंबर भूल जाते हैं और उस व्यक्ति की 4 बातें आप सुन लेते हैं, उस दिन वो काम नहीं होता है। तो राहु एक धुएं का कारक है, राहु एक छिद्र ग्रह है। तो जब उस महिला की मैं बात कर रहा था तो उन्होंने ये देखा गया कि उन्हें मानसिक अशांति क्यों है। तो आज और जब मानसिक अशांति वाली बात आई तो ये देखा गया उस महिला को धन की ज़रूरत है नहीं, वो व्यापारी है नहीं। उनकी मुख्य समस्या क्या है कि जो वाणी दोष बना है, राहु धन के स्थान में दूसरे स्थान में बैठ करके वाणी को खराब कर रहा है, जिसकी वजह से घर परिवार में एक अशांति की स्थिति पैदा हो रही है। तो उस कंडीशन में क्या करना चाहिए? उस कंडीशन में मुझको राहु को शांत करना चाहिए। अब राहु के शांति के का उपाय हमें जो करना चाहिए ये अभी हम आगे बताएंगे कि इस कंडीशन में क्या उपाय करना चाहिए। दूसरी कंडीशन ऐसी आती है कि एक व्यापारी है और उनकी राहु की दशा या राहु की अंतर्दशा या राहु प्रत्यंतर दशा में आ रहा है। अगर राहु की दशा उनकी चल रही, राहु की दशा 18 वर्ष की होती है और राहु जन्म कुंडली के समय किसी ऐसे स्थान में है जो राहु अच्छा फल दे रहा है, लेकिन सारे ग्रह सभी समय अच्छा फल नहीं देते हैं। जैसे एंटीबायोटिक दिया जाता है तो उसका कुछ साइड इफेक्ट भी होता है। राहु जबरदस्त से मेहनत करवाता है और मानसिक अशांति देता है, तब धन देता है। तो कुंडली में हमने जब विश्लेषण किया तो ये देखा गया कि राहु इसको कुछ देने आया है। तो इस दशा में हमें जो उपाय करना है वो ऐसे करना है कि जिससे राहु हमारा दबे नहीं। राहु अगर दब जाएगा तो धन की स्थिति हमारी बिगड़ जाएगी। जो व्यापार हमारा बढ़ना है, जो व्यापार हमारा इंक्रीज होना है, वो हमारा व्यापार नहीं बढ़ेगा। तो ये 2 कंडीशन में हमें क्या उपाय करना चाहिए। दरअसल आज हम उपाय पर विस्तृत चर्चा करने के मूड में हैं और हम ये बताएंगे कि उपाय किस कंडीशन में और किस तरह के करने चाहिए। केवल हवन, शांति और दान करा देने से ही राहु जो फायदा देने जा रहा है उससे वो फायदा देना बंद कर दिया। राहु को तो आपने जल में बहा दिया, प्रभावित कर दिया। व्यापारी वर्ग को जो नए कॉन्ट्रैक्ट मिलने थे, जो धन की स्थिति आनी थी, परेशानी के बाद वो आनी बंद हो गई। तो मित्रों, इसी के संदर्भ में आज हम 2 तरह के उपाय की बात करेंगे। पहले तो उस कंडीशन में हम उपाय की बात करेंगे कि कब मुझे शांति करानी चाहिए और कब मुझे उसका रत्न धारण करना चाहिए। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि वास्तव में राहु और केतु हैं क्या। दरअसल होता यह है कि जिस ब्रह्मांड में जब हमारे सारे ग्रह एक सीध में चक्कर लगा रहे हैं, पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी है और पृथ्वी का चंद्रमा चक्कर लगा रहा है, तो जिन 2 बिंदुओं पर चंद्रमा जाकर के मिलता है उस रेखा को काटता है, तो ऊपर वाले बिंदु को राहु, नीचे को केतु। ये तो हमारा विज्ञान की व्यवस्था हो गई। बाकी राहु और केतु का एक पौराणिक हिसाब भी है कि वो समुद्र मंथन के समय इन्होंने, एक दैत्य ने अमृत पी लिया था तो भगवान विष्णु ने सिर को अलग कर दिया और धड़ को अलग कर दिया। सिर को राहु और धड़ को केतु माना गया। अब ये जो देख लेते हैं, प्रायः जो प्रैक्टिकल में ज्योतिष में आया है कि राहु एक धुएं के, राहु का जो रंग है वो धुएं के कलर का है, माने ग्रे कलर का है। राहु को नीला रंग बहुत प्रिय है, राहु को कबाड़ बहुत प्रिय है। राहु नशा और एडिक्ट का कारक है। जब राहु की दशा चलती है तो लोग प्रायः नशे में लिप्त हो जाते हैं। कुछ तो शराब पीने लगते हैं, कुछ पान तंबाकू वगैरह इत्यादि की व्यवस्था करने लगते हैं। और राहु मोबाइल का कारक है। जब राहु की दशा चलती, प्राय स्टूडेंटों में हमने ये देखा है कि माँ बाप आकर के करके जिक्र करते हैं कि आचार्य जी ये हमारा बेटा मोबाइल बहुत चलाता है। तो हमने एक लेख निकाला था, दिल्ली से पत्रिका निकलती है कि राहु मोबाइल का कारक, राहु वास्तव में वायु का कारक है। तो जब राहु की दशा आई तो व्यापारी वर्गों को जब वो उसे एडिक्ट बनाए तो उसका करना ये चाहिए कि मोबाइल के प्रति उनका प्रेम बढ़ा तो उन्हें उसका दूसरे रंग में इस्तेमाल करना चाहिए। उससे कांटेक्ट लीजिए, आप उससे आप व्यापार की बात करिए, व्यापार से जो संबंधित ही आप संदेश भेजिए। ये मत करिए कि राहु से आप
सोशल मीडिया पर जाकर के इस तरीके की बात आप करने लगे जो आपको नहीं करनी चाहिए। तो हम पहले प्रकार के उपाय की हम बात कर रहे थे। देखिए थोड़ा सा हम आगे निकल गए कि एक महिला है जिन्हें मानसिक अशांति रहती है, राहु की दशा है और राहु दूसरे स्थान में है या किसी ऐसे स्थान में है जिसकी दृष्टि उनके वाणी के स्थान में पड़ रही, परिवार के स्थान में पड़ रही, जिससे उन्हें मानसिक अशांति हो रही, तो उनको क्या करना चाहिए? आप लोग ध्यान से सुनिए, हम उपाय की बात करते हैं। आपको करना ये चाहिए कि एक नारियल ले लें और नारियल में नीला धागा लपेट लें, 7 फेरे उसके लपेटने हैं, 7 फेरे नीले धागे के, और एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ से सेंटर से एंटी क्लॉकवाइज उसे घुमा करके और बहते हुए जल में उसे प्रवाहित कर दें। बहते हुए जल में नारियल को प्रवाहित करने का प्रावधान क्यों है? क्योंकि बहता हुआ जल कभी वापस नहीं आता है। जो चीज़ें मतलब हम कर क्या रहे हैं, राहु को अपने से दूर कर रहे हैं, राहु को अपने से दूर कर रहे हैं। तो जब राहु अपने से दूर हो जाएगा और तो इसका मतलब दूसरे स्थान में जो राहु बैठ करके या दूसरे स्थान पर दृष्टि बैठ करके राहु वाणी दोष बना रहा, उसमें कमी आ जाएगी। तो जब उसमें कमी आ जाएगी तो परिवार में शांति की स्थिति बनी रहेगी। जो बहुएं और बेटों के बीच में जो अशांति का वातावरण बना रहता है, इससे उन्हें लाभ मिलेगा। तो एक तो इस प्रकार के उपाय की बात हो गई। अब दूसरे प्रकार का जो एग्जाम्पल मैंने लिया था व्यापारी वर्ग का, कि उनकी राहु की महादशा चली, जब कुंडली का विश्लेषण किया गया विधिवत, तो ये जानकारी प्राप्त हुई कि राहु उन्हें कुछ देने के लिए आया है। तो जब राहु उन्हें कुछ देने के लिए आया है तो हमें क्या करना है? उन्हें पहले प्रकार का उपाय नहीं कराना है कि उन नारियल को लिया और लेने के बाद उसे जल में हमें प्रवाहित कर दिया। अगर राहु को दूर कर देंगे तो जो धनवान, जो धन की स्थिति हमारी मजबूत होने वाली है या जो व्यापार हमारा बढ़ने वाला है, तो इस धन और व्यापार में कमी आ जाएगी, क्योंकि राहु हमसे दूर चला जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है। इसमें हमें करना ये है कि इस तरह के उपाय हमें करने हैं कि जिससे राहु का प्रभाव बढ़े। देखिए राहु अगर आपको धन में वृद्धि देगा तो कुछ कमियां भी देगा, जैसे एडिक्ट बना देगा, मोबाइल का प्रयोग ज़्यादा जो करा देगा, हो सकता है नशे की आदत भी डाले। तो ये सोचना आपका काम है कि राहु हमें कुछ देने के लिए आया है। तो ज़्यादातर व्यापारी पार्टियों वगैरह में जा कर के और इस तरीके से अपेय जो नहीं पीना चाहिए उसका भी इस्तेमाल करते हैं, माने वो नशे की स्थिति उनकी बनती है। तो ये विवेक पर उनके निर्भर करता है कि हमें ये जो हमें साइड इफेक्ट राहु का मिल रहा है, इसको लेना है कि नहीं लेना है। अगर अति आवश्यक हो तो उसे गले लगाएं, अन्यथा उससे दूर करें। और लेकिन उन्हें ध्यान यही रखना कि हमें अपने व्यापार को बढ़ाना है। अब उपाय की बात कर देते हैं कि राहु आया है हमें को देने के लिए, तो हमें किस प्रकार का, हमें दूसरे प्रकार का उपाय करना चाहिए। दूसरे प्रकार का उपाय कौन सा है? हमें राहु का से संबंधित वस्त्र पहनने चाहिए, नीले वस्त्र पहनने चाहिए। राहु का रत्न गोमेद पहनना चाहिए। हालांकि रत्न की सलाह अभी हम इसलिए नहीं देंगे क्योंकि कुंडली देखने के बाद नक्षत्र, जब तक नक्षत्र का ज्ञान न हो जाए कि राहु किस नक्षत्र में है, तब तक गोमेद नहीं पहनना चाहिए। लेकिन फिर भी अपने किसी ज्योतिषी से सलाह ले लें और सलाह लेने के बाद आप राहु का रत्न गोमेद आप धारण कर सकते हैं। और करना यह है कि एक नारियल में धागा लपेट करके और उसे किसी जल में बहाना नहीं, किसी देवालय में, किसी देव स्थान में उसे क्या करना है? उसे रख देना है। और एक मंत्र ओम राम रावे नमः, इस मंत्र का जाप शुरू कर देना है। नीले रंग के वस्त्र पहनना है, क्योंकि आप एडिक्ट होंगे, मोबाइल फ़ोन का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, तो लिहाजा मोबाइल फ़ोन का जो इस्तेमाल आपको करना है वो अपने व्यापार वृद्धि के लिए करना है, अपने संपर्क बढ़ाने के लिए करना है, उसका दुरुपयोग नहीं करना है। तो हमने 2 प्रकार के उपाय की बात की कि पहले प्रकार का वो उपाय हमने आपको बताया कि जब किसी व्यक्ति को धन की ज़रूरत नहीं है, राहु बहुत को देने के लिए आया है, उन्हें केवल शांति चाहिए, तो ये हुआ कि राहु को दूर करा दो, राहु का जाप करा दो, राहु का दान करा दो, राहु से संबंधित वस्तुओं को जल में प्रवाहित कर दो। छेददार तांबे का सिक्का है, नारियल है इत्यादि, ये सारी चीज़ें आप इसे
दान कर दीजिए, राहु हमसे दूर हो जाएगा तो लिहाजा शांति आ जाएगी और जीवन में धन की मुझे आवश्यकता नहीं है, मुझे अब करोड़पति नहीं बनना है। दूसरे प्रकार का जब राहु की दशा अंतर्दशा किसी ऐसे व्यक्ति की आती है कि उस व्यक्ति को कुछ चाहिए, चूँकि राहु अचानक से धन प्राप्ति कराता है, जिसकी कल्पना नहीं होती वो चीज़ मित्र मिल जाती है। हमने ये देखा है कि राहु की दशा चलती है, लोग बहुत डरते हैं कि राहु और केतु का बड़ा हुआ है। इस समय समाज में खास तौर से जो उत्तर भारत में ज्योतिषी हैं, जो आपके दिल्ली और उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के राउंड अबाउट में जो ज्योतिषी हैं, वो राहु और केतु पर उन्होंने एक अपना भौकाल बना रहा। हालांकि ये शब्द मुझे नहीं लेना चाहिए, लेकिन जब कुछ नहीं मिलता है तो राहु और केतु को पकड़ करके और वो अपना मामला सीधा कर लेते हैं। कभी जाप करा के, कभी हवन करा के, कभी शांति करा के, इस तरीके से कर। राहु बहुत अच्छा ग्रह है। राहु देता है, बहुत कुछ देता है, लेकिन साथ में जो उसका जैसे मिर्चा है, भोजन में न डाली जाए तो भोजन अधूरा है, लेकिन मिर्चे का एक साइड इफेक्ट भी है। वो संतुलित मात्रा में उसका कैसे उपयोग करना है ये उस गृहिणी या उस रसोइये पर निर्भर करता है। आपको जब पता लग जाए कि राहु की महादशा हमारी चल रही है तो राहु से मिलने वाले जो एडिक्ट हैं, जो व्यसन है, इनसे आप बचें। राहु से मिलने वाले आप लाभ लें। उपाय में आपको करना है क्या, उनका जाप करना है, राहु का दान नहीं करना है। क्योंकि दान करेंगे राहु का पावर कम हो जाएगा, राहु की शांति हो जाएगी। राहु चलो आपको करना है कि उनका मंत्र का जाप करना है, हल्के नीले वस्त्र पहनना है, ग्रे कलर के कपड़े पहनना है, नारियल को ले जा कर के जल में नहीं बहाना है, उसे किसी देवालय में जो है रख देना है, ठीक। और चूँकि नारियल में आँखें और वगैरह इत्यादि होती, तो ये सिर और धड़ का कारक होता है, इसलिए नारियल चढ़ाया जाता है। लोग ये मान लेते हैं कि हम पूरी तरह से साष्टांग हो गए, ये इसके पीछे कॉन्सेप्ट है। तो इसे जल में नहीं बहाएंगे, इसे किसी देवालय में हम रख देंगे और अपाहिजों की हम सेवा करेंगे। मतलब इस तरह से हम ये काम करेंगे जिससे राहु से मिलने वाला जो निगेटिव इफेक्ट है वो हमें ना मिले। तो आज हमने 2 तरह से उपायों की बात की, फिर से आपको रिमाइंड करा देता हूँ। पहला तो ये है कि जिन व्यक्तियों को राहु की दशा, अंतर्दशा, प्रत्यांतर दशा या 12 भाव में राहु जिस भाव में बैठ करके जिस तरह से नुकसान दे रहा है और जो फायदा उसे मिलने वाला है, अगर उस फायदे को आपको नहीं लेना है, केवल मानसिक शांति आपको लेनी है, तो आपको राहु से संबंधित वस्तुओं का दान करना चाहिए। राहु से संबंधित वस्तुओं को आपको जल से में प्रभावित करके अपने से दूर करना चाहिए, माने राहु को शांत करके और मन और मस्तिष्क को में आराम अनुभव करना चाहिए। दूसरे प्रकार से राहु की जो दशा जब अंतर दशा चलती है तो धन आता है, और लेकिन उसमें एडिक्ट भी आदमी व्यसन भी लेता है और परेशानियां भी आती हैं। तो इस प्रकार की कंडीशन में राहु की शांति करानी चाहिए, राहु का दान नहीं करना चाहिए और नारियल को ले जा करके किसी देवालय में रख देना चाहिए, हल्के नीले वस्त्र पहनने चाहिए और नक्षत्र को देख लें तो गोमूत्र भी धारण करें। एक मंत्र ओम राम रावे नमः, इस मंत्र का जाप करें। और वैसे अगर ओम नमः शिवाय ये पंचाक्षरी मंत्र का अगर ये जाप करें तो जब हम किसी को नमस्कार करते हैं, किसी को प्रणाम करते हैं, तो मुझे आशीर्वाद ही मिलता है। और भगवान शिव को राहु और केतु उनके शिष्य हैं, तो जब हम ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करेंगे तो राहु अपने आप शांत होगा और वो वही फल देगा जिनकी मुझे ज़रूरत है जीवन में, जिनकी मुझे आवश्यकता है। और जिनकी मुझे आवश्यकता नहीं है वो फल आपको नहीं मिलेंगे। तो ये उपाय करना चाहिए। तो मित्रों, राहु और केतु से डरने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं। अभी हमने फेसबुक पर एक अपना स्टेटमेंट दिया था कि राहु 12 भाव में अगर है तो हर भाव के अलग अलग क्या क्या फल मिलेंगे, हमने इसके बारे में बताया था। तो हमने 2 तरह के उपायों की चर्चा की है और इन्हें आप उपाय करें। पहला उपाय तो हमने ये जो बताया है कि जल में आप प्रवाहित कर दें राहु से संबंधित चीज़ों को, और राहु से संबंधित चीज़ों को आप दान में कर दें, जिसमें एक नारियल हमने बताया, एक छेददार तांबे का सिक्का बताया है। और दूसरे प्रकार से जिन लोगों को राहु से लाभ लेना है, फ़ायदा लेना है,
तो उनको करना ये चाहिए कि उनको उन वस्तुओं का दान नहीं करना है, उन वस्तुओं को धारण करना है। नीले वस्त्र पहने, धुएं के कलर के वस्त्र पहने, राम रावे नमः मंत्र का जाप करें और नक्षत्र देख लें कि अगर गोमत सूट करता है तो गोमत भी वो धारण करें। तो राहु से डरने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। राहु बहुत ही अच्छा ग्रह है और राहु अचानक से धन देता है और अचानक से धन ले भी लेता है, लेकिन जब देता है तो जिसकी आपको कल्पना नहीं होती उस तरह से धन राहु देता है। मित्रों, इसके साथ में हम आपसे विदा लेंगे और हम यही चाहेंगे कि हमारे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा। हमारी एक राशियों की श्रृंखला चल रही थी जिसमें हमने वृश्चिक राशि तक के बारे में हमने चर्चा की है। अब अगले हम वीडियो में धनु राशि के बारे में हम चर्चा करेंगे, उसके बारे में संपूर्ण हम जानकारी देंगे। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।